कि डबल इंजन की सरकार हर मोर्चा पर फेल है, किसी मोर्चा पर पास नहीं हो सकता है। ये डबल इंजन की सरकार हम शोषित दलित वंचितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को धोखा देने वाली सरकार है। हमसे केवल धोखा देने का काम करती है, एक भी हमारा काम नहीं करती है। शोषित दलित वंचितों का एक भी काम नहीं करती है। यही वो डबल इंजन की सरकार है। तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए बिहार से नीतीश कुमार ने स्पेशल टीम बनाया कि हम रिकमेंड करते हैं सीबीआई जांच के लिए, लेकिन आपके बेटा, आपके भाई की हत्या हो जाएगी। अजय सिंह पटेल जैसा इंजीनियर भाई की हत्या हो गई। दुख है, दर्द है आज भी सीने में कि हमारा भाई नहीं रहा हमारे बीच, लेकिन उसके हत्यारे को सजा नहीं मिला। उससे भी बड़ा दुख है कि उसका हत्यारे आज भी जिंदा है और ताकत के साथ घूम रहे हैं। कैसी सरकार? क्या आपके बाजुओं में बाबा साहब ने कितना ताकत दिया है? ताकत हमारी माताओं बहनों को दिखाना है कि उन्होंने, अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारी माताओं और बहनों को चलने का अधिकार भी बाजार में नहीं मिला था। ये हमारे बाबा साहब का देन था, जिन्होंने हमें आजाद किया और चलने की आजादी दी। तो मैं आप सबों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आज जो कहते हैं कि इस घड़ा में है कि उस घड़ा में, एनडीए में है या इंडिया में है, लेकिन हमारा बहुजन समाज पार्टी अपने बहन जी के नेतृत्व में कहता है कि हम अपने बहुजन समाज के लोगों के चरणों में हैं, न हम इधर हैं न उधर हैं। हम अपने बहुजन समाज के अभिभावकों के चरणों में हैं, माताओं और बहनों के पैरों तले हैं। अब फैसला आपको लेना है। क्या आप हमें रौन दिएगा या गले से लगा करके इसको, झंडा को फहराने का काम कीजिएगा? ये फैसला आपको लेना है कि माननीय काशीराम साहब के मिशन को आप अंजाम तक पहुंचाइएगा या उनके मिशन को बीच में दम तोड़वा कर छोड़िएगा। ये फैसला आपको लेना है। साथी, आज उदय प्रताप जी हैं, इस तरहगढ़ की धरती से आए हैं, इस तरहगढ़ की धरती के आप भी हैं। मैं गुजारिश करने आया हूं कि आज अगर उदय प्रताप जी आपके सुख और दुख में साथ रहते हैं, हर दुख के घड़ी में आपके दरवाजे पर उदय प्रताप मिलते हैं बहुजन समाज पार्टी के झंडा को लेकर, तो मैं आप सबों से गुजारिश करता चाहता हूं कि उदय प्रताप जी आपके दुख में शामिल होते हैं, दर्दों में शामिल होते हैं, तो इस बार करहगढ़ से इस और उस पार की लड़ाई नहीं, इस बार अपना बहुजन समाज की लड़ाई होनी चाहिए और बहुजन समाज का झंडा फहराना चाहिए। ये निश्चित कर लीजिए, ये निश्चित कर लीजिए। इस बार एनडीए और इंडिया नहीं, इस बार हमारा बहुजन समाज पार्टी का झंडा लहरेगा इस करहगढ़ की धरती से। और ये धरती वीर बांकुरों की धरती नहीं है। आप जिस करवट लेंगे, ये उस करवट बिहार को बदलेगा। आप जिस करवट लेंगे, बिहार भी उस करवट की अंगड़ाई लेगा। तो आपका ये नीला झंडा जिस मजबूती के साथ उठाकर आगे बढ़ लेंगे, तो बिहार में भी मजबूती होगी कि बिहार की सरकार भी नीली होगी। ये आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। तो हम आपसे कहने आए हैं कि आज उदय जी के नेतृत्व में करहगढ़ में यह सभा हो रही है। जिस तरह से नौजवानों ने यहाँ निकलकर पूरे करहगढ़ में बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद और बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ने की बात कही, कि मुझे पूरा भरोसा है कि जिस दिन आप यहाँ से विधानसभा में उदय प्रताप जी को भेज देंगे, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी के झंडा को फहरा देंगे, उस दिन यहाँ क्या होगा? यहाँ न पेंशन के लिए आपको कहीं दौड़ना, वृद्धा पेंशन के लिए कहीं दौड़ने की जरूरत होगी, न कहीं राशन के लिए, न कहीं किरासन के लिए। ये बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही आपके दरवाजे तक आपका पेंशन पहुंचाएगा, आपका राशन और किरासन पहुंचाएगा। ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। क्या आपके दरवाजे तक पहुंचेगा? वो 3 डिसमिल कह करके जो जमीन नहीं दिया, उस जमीन का दर्द आज भी मेरे कलेजे में है। वो जमीन हमें आज तक नहीं मिल पाया। कि मिलल बा करहगढ़ में कोई के मिलल बा 3 डिसमिल जमीन कहाँ माता जी लोग नहीं मिलल लो।
तभी वोटवा जाके मार दे वो लोग दे रहे, फिर ऐसा कहे कि हमने 5 डिसमिल जमीन दे देते। तो अभी हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को जिताइए, अपने नीला झंडा को जिताइए, और जिस दिन जिता देंगे आपको 3 डिसमिल नहीं, कम से कम जिन्हें जमीन नहीं होगा 5-5 डिसमिल जमीन आपके दरवाजे तक पहुंचाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगा। और आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन मायावती की सरकार बनी, उस दिन क्या हुआ, 2 एकड़ से लेकर 5-5 एकड़ तक जमीन शोषित दलित वंचितों के दरवाजे पहुंचाए गए कि जाओ जाकर के अपना घर परिवार चलाओ। ये ऐसा हमारा बहन जी करता है। तो आप जिस दिन बिहार में उनके शासन को लाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपको 5 किलो अनाज की जरूरत होगी। 5 किलो अनाज देकर कह रहा है कि हमने तो आपको खरीद लिया, 5 किलो अनाज देकर हमें खरीद लिया गया। तो ये मुहर आपको लगाना है कि तुम 5 किलो अनाज से हमें नहीं खरीद सकते हो। ये हमारा अधिकार था जो बाबा साहब ने हमें अपने संविधान में दिया था, ये हक था जो हमें बाबा साहब ने हमारा हक और अधिकार दिया था। इसके अलावा कुछ नहीं। हम ये कहना चाहते हैं आप सबों से कि अभी सरकार है डबल इंजन की बिहार में, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ, छत्रपति साहू जी महाराज का बेटा हूँ। इस नाते कहना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार हर मोर्चा पर फेल है, किसी मोर्चा पर पास नहीं हो सकता है। ये डबल इंजन की सरकार हम शोषित दलित वंचितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को धोखा देने वाली सरकार है। हमसे केवल धोखा देने का काम करती है, एक भी हमारा काम नहीं करती है। शोषित दलित वंचितों का एक भी काम नहीं करती है। यही वो डबल इंजन की सरकार है। हम नीतीश कुमार जी को हमारे अभिभावक रहे, लेकिन अब उम्र हो गई, तो उम्र हो गया तो कुर्सी छोड़ेगा चाहे कि ना छोड़ेगा चाहे, छोड़ेगा चाहे ना कि लड़कन के आप कहो कि 60 साल बाद नौकरी करो, तो लड़कन के कम जगह मिली जगह। तो रिटायर के उम्र हो गई, होखल में रिटायरमेंट की उम्र बोला था कुछ, बोला था कुछ, तो खेल के बढ़िया ऐसे कर देता करता सनो कि हमने करता नहीं ना। उनके पटिया के लोग जाके ऐसे है मुंह घुमा देता कि मीडिया में मत बोलिए। और उसके बाद हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कहे कि हमने बहुत विकास कर लिया। आपने कहाँ विकास किया, हम वो खोजना चाह रहे हैं कि नीतीश चाचा हमको दिखा दें रोड विकास कहाँ के। तो विकास किसका किया उन्होंने? तो विकास किया संजय झा का विकास किया। विकास किया किसका? तो ललन सिंह का विकास किया। विकास किया किसका? तो अनंत सिंह का विकास। सब सिंगे का विकास हो खलवा, शोषित दलित वंचित का विकास नहीं हुआ है। पिछड़ों अति पिछड़ों का विकास नहीं हुआ है इस सरकार में। तो मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का संविधान से चलने वाला राज्य है। जब 85% भूखे मरेंगे और 10% वाले माले माल रहेंगे, ये कैसी सरकार है भैया? तो चाचा आप बखस दीजिए हमारे बिहार को, रिटायर हुई है बिहार से, और हमारे नौजवानों को आने दीजिए जो बिहार को आगे ले जाने की जज्बा रखते हैं, ताकत रखते हैं, और बिहार में नौजवानों को नौकरी देने का इरादा रखते हैं कि बिहार में लोगों को नौकरियां मिले। हमारे बिहार के बच्चों को छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई, खा गए हमारे छात्रवृत्ति को। ये हमारे बिहार की डबल इंजन की सरकार। आज यही हमारा एक भाई, इसी विधानसभा में एक हमारा भाई था अजय पटेल। अजय पटेल की हत्या हुए 7 साल हो गए। बहुत सारे साथी गए होंगे सासाराम में डीएम का घेराव करने, लेकिन क्या हुआ अजय पटेल के हत्यारे का पता चलल कहीं का कि चलल पता कहीं? उस अजय पटेल के हत्यारे को आज तक इस डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, यहाँ के विधायक
जो पूर्व विधायक थे आज तक खोज नहीं पाए। कैसी शर्मनाक बात है कि जब बॉम्बे में किसी की सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, तो आप यहां से सीबीआई जांच लगा देते हैं। तो कौन था वो जिसके लिए सीबीआई जांच कराएंगे? तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए बिहार से नीतीश कुमार ने स्पेशल टीम बनाया कि हम रिकमेंड करते हैं सीबीआई जांच के लिए, लेकिन आपके बेटा, आपके भाई की हत्या हो जाएगी। अजय सिंह पटेल जैसा इंजीनियर भाई की हत्या हो गई। दुख है, दर्द है आज भी सीने में कि हमारा भाई नहीं रहा हमारे बीच, लेकिन उसके हत्यारे को सजा नहीं मिला। उससे भी बड़ा दुख है कि उसके हत्यारे आज भी जिंदा है और ताकत के साथ घूम रहे हैं। कैसी सरकार है? कैसे सरकार में लोग हैं कहते हैं हमारी सरकार है? अरे मैं तो कहता हूं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर सरकार तुम्हारी है तो अजय पटेल के हत्यारे कहां गए? क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पाई? क्यों नहीं बता पाए कराकर के लोग? हम आए हैं पूछने कि अगर तुम्हारी सरकार है तो बताओ कहां गए वो हत्यारे? क्यों नहीं सरकारें खोज पा रही है? तो मैं कहना चाहता हूं ये सरकारें हमारी और आपकी नहीं है। गलतफहमी में मत रहिएगा। ये सरकारें उनकी है जिनके आप नहीं है, जिनका बहुजन समाज नहीं है, जिनको सब कुछ से रोका गया, जिन सूत्रों को रोका गया। सरकार सामंतवाद और मनुवाद का है, जिसकी बदौलत से सरकारें चल रही है, जहां हमारा और आपका प्रभुत्व नहीं है इन सरकारों। तो बस यही कहूंगा कि आज जहां संगठन का बैठक है, बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता आए हैं, माताएं बहनें हमारी आई हैं। इस बार अपनी ताकत को लगाइए और इस बार गढ़ागर में नीला झंडा फहराएंगे आप। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप गढ़ागर में फहराएंगे नीला झंडा, तो बिहार के कोने कोने में नीला झंडा फहरेगा और बिहार का गांधी मैदान भी नीला झंडा से फटेगा। बिहार के विधानसभा में भी आपका नीला वाला गमछा पहने लोग बैठेंगे और आपकी सरकार जिस दिन बन गई उस दिन आपको कहीं मांगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी मांगे आपके पूरी होगी, चाहे वो रसोईया दीदी हो, जीविका दीदी हो या चौकीदार हो। जो इससे नीतीश कुमार के स्टेबल इंजन सरकार ने किसी को 1200 रुपया महीना दिया, किसी को कुछ नहीं दिया और किसी को 1600 रुपया महीना मिला। उन सबको निश्चित रूप से जो उनका वाजिब हक है, जो अधिकार है, वो अधिकार और हक उनको घर तक पहुंचाया जाएगा और उनको सम्मान दिया जाएगा।